सब क्लियर है ना? चलो ठीक है, तो सभी जने जुड़ चुके हैं। तो जहाँ तक मुझे पता है कि आपको दिक्कत कहाँ कहाँ आ सकती है, तो ठीक है। हालांकि देखो मैंने 2 डायग्राम यहाँ पर ऐड किए हैं, एक ये वाला और एक ये तो अपना डायग्राम है, ठीक है। तो ये डायग्राम ऐड करने का मतलब यही था कि कल मैंने एक दो थोड़े वीडियो देखे कहाँ से आपको समझ में अच्छा आ सकता है, कौन सा डायग्राम लिया जाए। तो मैंने ये डायग्राम लिया और मैंने एक जिसका मैं फैन हूँ, डॉक्टर नजीब लेक्चर्स है ना, एक मेडिकल क्लास लेता है वो, उनका भी एक लेक्चर देखा, मैंने कहा ये डायग्राम उनका भी ले लिया जाए ना, ताकि आपको बेटर समझ में आ जाएगा कि आप कभी भूलोगे नहीं इसको। फिर अपना तो है ही है, अपना नॉर्मल है, जस्ट लाइक नीट के हिसाब से थोड़ा सा, ठीक है, और वो थोड़ा मेडिकल के हिसाब से आएगा। तो क्या है कि बोनी यहाँ पे जो एक वर्ड दे रखा है, सॉरी, चलो चलने लगे आप। तो मुझे लगता है कि एक तो बोनी लेबिरिंथ एंड द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, यहाँ पर दिक्कत आपकी आई हो सकती है। यहाँ पे आपका वेस्टिबुलर apparatus है, वेस्टिबुलर रीजन कौन सा है, कोक्लियर रीजन कैसे काम कर रहा है, वहाँ पर आपके क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे पूछूंगा, आपके पास फोटोकॉपी होगी, फोटोकॉपी आपने एक्सटर्नल ईयर पढ़ा होगा, एक्सटर्नल ईयर वाला पोर्शन है। तो एक्सटर्नल ईयर के अंदर अपने जो डायग्राम बनाया ना, आपने देखा होगा भाई, उसमें अपन ने सारा पोर्शन लिखा है। तो आपको पता होगा कि हमारा जो एक्सटर्नल ईयर है, इमेजिन करने वाली थोड़ी सी चीज है, थोड़ी सी इमेजिन करनी पड़ेगी आपको कि उसके चारों तरफ है क्या चीज, सीधी सी बात है ना। ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है आपको भी, या बुक का डायग्राम देखोगे आपको तो किस बोन के अंदर है ना कवर्ड है। ये आपका जो एक्सटर्नल जो ईयर है, सॉरी, आपको जो इंटरनल जो ईयर है पूरा ये पोर्शन है, इसके अगर मैं थोड़ा सा बनाऊं कि ये ऊपर से किसी से कवरिंग होगी ना, क्या कौन सी कोई बोन है यहाँ पे ऊपर, कौन सी बोन है? हाँ, क्या लगता है किस बोन से कवर्ड है ये? बोलो, पढ़ा है ना आपने भाई, आपने ईयर पढ़ लिया, नॉर्मल इंट्रोडक्शन देख लिया है, तो थोड़ा बहुत पता होगा। बिल्कुल सही बात है, टेम्पोरल बोन, पता ना, ईयर वाला अपन नर्वस सिस्टम भी पढ़ लिया है, सोचे थे अपन, तो अपन को पता है अपन अंदर टेम्पोरल बोन, आपको पता है अंदर तक जाएगी पोर्शन, जो टेम्पोरल बोन वाला पोर्शन वो वाला, ठीक है। तो वो टेम्पोरल जो बोन है, बोन सबने पढ़ लिया अभी है ना, तो वहां से ये कवर्ड है बस, ठीक है। बस आप थोड़ी ध्यान से मेरी बात सुनिए, आप भी लेक्चर देखने के बाद आपको वाकई में विजुअलाइजेशन, कुछ आपको एनिमेशन देखना, आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, अगर किसी को इमेजिनेशन में दिक्कत आ रही है, ठीक है। अभी जो लिखा है इसको बिगाड़ देता हूँ मैं। तो यहाँ पे अपन ये देख रहे हैं, यहाँ पे धरना कि यहाँ पे दो लेबिरिंथ की बात कर रहा है, एक बोनी लेबिरिंथ की बात कर रहा है, एक मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ की बात कर रहा है। तो देखना पूरा स्ट्रक्चर में आपको दो कलर दिख रहे हैं, एक ब्लू कलर दिख रहा है और दूसरा आपको हम इसको बोल सकते हैं केसरिया बोल सकते हैं ना, सैफरन कलर है, ठीक है, सैफरन। तो क्या आउटर स्ट्रक्चर में जो ब्लू कलर दिख रखा है आपको, देख रहा है आपको, ये कहीं कहीं ये आपको पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दे रखी पूरी कंप्लीटली, यहाँ पर कटिंग सेक्शन शो कर रखा कहीं कहीं। तो आप ध्यान, अच्छा आपने ये स्ट्रक्चर मेरा वाला देखा होगा, ये वाला, ये वही स्ट्रक्चर जो अपने बाहर देखा है। मैंने इस स्ट्रक्चर क्या कर रखा, थोड़ा सा खोल के बता रखा है, अरे जस्ट लाइक ऐसा लगा कुछ बनाया, कुछ खिलौना टाइप कुछ है ना। तो ये जो आप जो सेमी सर्कुलर जो ये कैनास देख रहे हैं, वेस्टिबुलर apparatus, वेस्टिबुलर रीजन ये वाला है ना, एंड ये लास्ट में कोक्लिया, ये आपस में ऐसे खुले पड़े नहीं होते हैं, ये थोड़ा सा क्या होते हैं, बनते हैं ना, कॉम्पैक्ट होते हैं। इजीली स्टडी करने के लिए, समझने के, इसको खोल के रख दिया मैंने। नजीब के लेक्चर के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा वैसा, थोड़ा सा उनको डिफरेंट बनाया उन्होंने, थोड़ा समझने के, इसको भी मैं आपको सभी समझा दूंगा। और हमने रियल स्ट्रक्चर आपके सामने ये ऐसा होता है ना, तो ध्यान से बस सुनना। तो क्या होता है, ये कवर्ड होता है। तो कैसे कवर्ड होती है स्ट्रक्चर, पूरी से पूरी। अब आपको ये दिख रहा है ये वाला, ये सर्कुलर, ये देखो, ये देखा सुपीरियर सेमी सर्कुलर एंटीरियर रीजन की बात करते हैं ना, ये कैनाल, ये कैनाल, ये तो पोस्टीरियर कहीं लिखा होगा आपके कहीं, ये आपके लिखा, ये आपका पोस्टीरियर है, आप जो है बुक में आपको पढ़ना ही है। ये आपके सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, इसको हम एंटीरियर भी बोल सकते हैं, ठीक है।
ये आपका सीधी सी बात, ये वाला एक पोस्टर वाला पोर्शन बोलते हैं, पोस्टर सेमिसर्कुलर कैनाल है। यहाँ पर कहीं यहाँ पर एंटीरियर कहीं दिख रहा है आपको? एंटीरियर किधर है मेरे को भी नोटिस तो नहीं हो रहा है, पर इसको पोस्टीरियर है, ये सुपीरियर को हम इसको एंटीरियर बोल सकते हैं, हम इसको एंटीरियर बोल सकते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर यहाँ पे लिखा हुआ है। और तीसरी जो होती है ये वाली आपको दिख रही है सेम इसमें, तो हॉरिजॉन्टल में वर्ड यूज करेगा, इधर हॉरिजॉन्टल, इधर लैटरल, इधर आल्सो कॉल्ड लैटरल, इसको लैटरल भी बोल सकते हैं, इससे लैटरल शो करते हैं, ठीक है। कैनाल और डक्ट में फर्क है, कैसा है? ये बाहर से जो ब्लू पोर्शन दिख रहा है ना, पूरा पूरा इस तरह की अपन पोर्शन ब्लू के साथ नोटिस कर रहे हैं, पूरा ब्लू है ना, जैसे कैनाल यहाँ पे नोटिस नहीं कर रखा, आपको दिख तो रहा है ब्लू ब्लू है ना, कटिंग सेक्शन है, इट्स कैनाल, इट्स कैनाल, ठीक है। इसके अंदर मैं इसी की अगर बात करूं, मैं क्या बोलूंगा, ये डक्ट वाला पोर्शन दिख रहा है सैफरन कलर, या सुपीरियर क्या बोलूंगा इसको मैं, डक्ट बोलूंगा, क्या बोलूंगा, इट्स सुपीरियर सेमी सर्कुलर डक्ट, ठीक है। उसी तरह मैं इसको भी बोलूंगा इधर लैटरल, जब अपन कैनाल बोल रहे हैं उसी को अपन नाम दे दिया इधर लैटरल हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर डक्ट, ठीक है। अंदर सैफरन की बात कर रहा हूँ, ब्लू साइड पूरा बोला जाए ये तो कैनाल है, अंदर क्या एक डक्ट सिस्टम चल रहा है, ट्यूब, अंदर एक और ट्यूब है, तो उसको हम डक्ट बोल रहे हैं, ये इसी का बात। और इसी को हमने एक और नाम ये वाला पूरे पोस्टर को दी डक्ट, है ना, देखो साफ साफ दिख रहा है। तो कैनाल और डक्ट दो की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और आपने ये डायग्राम मेरा थोड़ा बहुत देखा होगा, पढ़ के अगर आप ईमानदारी रख रहे हैं तो ये देखो आप, है ना, तो ये आपको दिख रहे हैं इनके एंड पर क्या एम्पुला लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ना, ये वही आपकी एम्पुला लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये आगे आपको प्रोसीड करता दिख रहा है। अब ये रीजन थोड़ा सा कॉम्पैक्ट दिख रहा है, ये आपको जो ये वही रीजन है आपके, जो मैं बोलूंगा ये पता इधर यूट्रिकुलस एंड सैकुलस, है ना, जैसे कॉम्पैक्ट नेचर में होता वैसा ही है, मैंने खोल के दिखा रखा है ना, ये यूट्रिकुलस, आगे ये सैकुलस वाला पोर्शन, ये जो यूट्रिकुलस एंड सैकुलस, एंड देन आगे जाके ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। इसके ऊपर पूरी ब्लू कवरिंग थी, कटिंग सेक्शन है, ये आपका कोक्लिया है ना। तो अभी जो मैंने कुछ बोला चीज समझ में आ रही, ये आगे तक काम आएगा था ना, पढ़ भी रहे हो, आगे तक काम है, नीट में आया नहीं है क्या पता, एग्जाम में आया ना, टाइप करो या, है ना, पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए, केंद्रित पूरा ध्यान, ठीक है। निधि का भी मैसेज आ रहा, चलो ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ध्यान सुनना, अब क्या होता है, सीधी सी बात है, हमने क्या किया, सीधी सी बात है, इस स्टेज आपने पढ़ ली है, ब्लू और सैफरन के हिसाब से पढ़ते हैं मतलब, ठीक है। तो क्या है कि एक को नाम से ब्लू जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ध्यान सुनना, इन द ब्लू पोर्शन इज द बोनी लेबिरिंथ एंड द जो सैफरन कलर दिख रहा है इज द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगा सीधी बात, जब हम इसकी कटिंग सेक्शन करेंगे हमारे यहाँ पे दो कवरिंग मिलती है, द आउटर कवरिंग इज द बोनी लेबिरिंथ एंड द इनर कवरिंग इज द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, ठीक है। अब बोले क्या बात चल रही है सर, और पता है इनके अंदर दो फ्लूइड पाए जाते हैं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ये नाम, ठीक है, एंडोलिम्फ एंड द पेरिलिम्फ। अब इसको बोनी लेबिरिंथ क्यों बोलते हैं, मैंने अभी बोला, इसके बाहर तरफ इसको कवरिंग किसकी होती है, आउटर साइड बोन होती है, द टेम्पोरल बोन, उससे अटैच कवरिंग आपको सबसे पहले दी, उसको हमने नाम दे दिया बोनी लेबिरिंथ, इसको नाम दे दिया, क्या समझ में आ रही है, इसको मैं नाम क्या दे दिया, बोनी लेबिरिंथ का। और इसके अंदर भी, किसके अंदर, इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है, कोई मेम्ब्रेन होती है जिसको कवर करती है, किसको कवर करती है, अभी हमने पढ़ा, ये डक्ट होती है, क्या होती है, डक्ट। बाहर से बोनी लेबिरिंथ पढ़ रहे हैं पर पूरा उसको हम कैनाल बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इसको हम पूरी कैनाल बोल रहे हैं, और उस कैनाल के अंदर एक और क्या है, एक और डक्ट है, और वो डक्ट जो है उसकी कवरिंग को हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ बोल रहे हैं। तो ये हमारी जो मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट चल रहा है, ये एक हमारी डक्ट है, डक्ट को हमने अलग नाम से जाना जा रहा है। अगर मैं इस पोर्शन की बात करूंगा तो मैं सेमी सर्कुलर डक्ट बोलूंगा, अभी नाम नहीं लूंगा कौन सी पोस्टर है, सिर्फ नॉर्मल नाम ले रहा हूँ, सेमी सर्कुलर डक्ट। लेकिन ध्यान सुनना, ये आगे तक, ये जो पोर्शन दिख रहा है ये आपको आगे तक मिलेगा, जैसे सैकुलस, यूट्रिकुलस, सैकुलस में आपको कोक्लिया। तो ये जो आपको अर्जुमेंट दिख रहा है किस चीज का, ये तो बोनी लेबिरिंथ, ये बोनी लेबिरिंथ जो कवरिंग है आउटर साइड एंड इनर साइड द मेम्ब्रेन लेबिरिंथ जो कवरिंग है वो आपके पूरे स्ट्रक्चर में पाई जाती है। बोलो कहाँ पाई जाती है, मैं बोलूंगा ये सेमी सर्कुलर कैनाल में होती है, उसके साथ अटैच हमारे, तो सेमी सर्कुलर कैनाल को हम क्या बोलते हैं, इट द वेस्टिबुलर अपैरेटस बोला जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे यूट्रिकुलस और सैकुलस देखते हैं, तो बड़े बड़े सराउंड स्ट्रक्चर बनाई, यहाँ नहीं दिख रही है, मैं डायग्राम में दिखेगी आपके पास कॉपी खोलिए इसके अंदर, तो ये आपका वेस्टिबुलर मेन पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो कोक्लियर रीजन की बात करेंगे, उनके अंदर भी आपको ये सब कुछ मिलेगा एज इट इज, ये बाहर बोनी बाहर, ये अंदर।
पॉइंट टू बी नोटेड। तो किसी में कोई फर्क नहीं है, सभी जगह आपको इसी तरीके से मिलेगा। जब हम एक एक की स्टडी डीपली करेंगे तो आपको सब चीजें और भी क्लियर होगी, अंदर और क्या मटेरियल फंसा हुआ है। ठीक है, हाँ या ना बोल फटाफट बोलो, ये समझ में आ गया हो? क्या बात, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलो तो अब थोड़ा सा मैं आगे और बढ़ता हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ने वाली बात यहाँ पर क्या है? ठीक है, आगे बढ़ने वाली बात यहाँ पर ये आ रही है, तो कौन सा फ्लूइड, यहाँ पे फ्लूइड होता है ना, आपको पता होगा। मैं अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ भाई, ये क्या चल रहा है। ये आपका ईयर है, ईयर का फंक्शन क्या होता है, क्या बोलते हैं ईयर का फंक्शन? फर्स्ट फंक्शन ऑफ द ईयर, बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, क्या बोलते हैं हम? ठीक है, बैलेंसिंग एंड द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, बॉडी का पोस्चर बैलेंस बनाने का काम नहीं, तो फर्स्ट फंक्शन। क्या सुनना भाई, कोई क्वेश्चन पूछ ले, आप बायोलॉजिस्ट हैं भाई, सब है ना। पहला फंक्शन ईयर का यही है, बैलेंसिंग। दूसरा फंक्शन हियरिंग। बैलेंसिंग कौन कर रहा है? ये पार्ट, ये मैं कर रहा हूँ राउंडेड इधर वाला है ना, इधर को पॉइंट जा रहा है। द वेस्टिब्यूल एंड द वेस्टिब्यूल apparatus which are the major role in the balancing and the posture of the body, है ना, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन जैसा भी हो। तो कोक्लियर पार्ट आपको जो पता है, कोक्लियर पार्ट के अंदर हम आगे पढ़ेंगे, आज तो नहीं, क्या पता अगली क्लास में होगा, इसके अंदर पढ़ेंगे कि ऑर्गन ऑफ क्वालिटी पाया जाता है। जो ऑर्गन ऑफ क्वालिटी होता है वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है, जो कि आपको हियरिंग में काम करता है, सुनने के लिए, है ना। बात समझ में आ रही है? किसी के सुनने की दिक्कत आती है ना, बचपन से कोक्लियर इम्प्लांट किया जाता है उनके अंदर, कोक्लियर इम्प्लांट किया जाता है। ठीक है, तो क्या है कि इन सब की चीजों, इन सब के फंक्शन में सबसे बड़ा रोल है किसका? इन दो फ्लूइड का बहुत बड़ा रोल है। ध्यान सुनना, ये जो हमने फंक्शन पढ़े तो बैलेंसिंग एंड हियरिंग, इनमें किसका रोल है भाई? ये कैसे है? मेरे बिना इनके हो नहीं सकता है। एंडोलिम्फ एंड पेरिलिम्फ का मेजर रोल है इन सबके। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि किधर एंडोलिम्फ है, किधर पेरिलिम्फ है। अब देखो इनके नाम में सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन एंडो यानी कौन कहाँ होगा, पेरी का। पेरी मतलब इधर पेरिफेरल, पॉइंट में नोट है। एंडो मतलब अंदर, इंटरनल। बात सही है? तो अब नोटिस करने वाली बात यहाँ पर ये आ रही है कि बोनी लेबेरिथिन, ये जो कवरिंग दिख रही है, ये वाली जो मैं पॉइंट नोटेट कर रहा हूँ, है ना, ये जो सेक्शन, जो कटिंग सेक्शन है, ये आपका बोनी लेबेरिथिन पोर्शन है। ये वाला बोनी लेबेरिथिन की हम बात करें, इसमें ये वाला जो ब्लूइश ब्लूइश दिख रहा है अंदर की तरफ, देखो ये एंडोलिम्फ, ये जो छोड़ो आप एक बार ये जो ब्लूइश ब्लूइश आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक अभी मैं जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो ब्लूइश ब्लूइश दिख रहा है, ये आपका पेरिलिम्फ है ना। ये थोड़ा इन्होंने क्या इसको टच कर दिया, टच यहाँ करना चाहिए था। कहाँ टच करना चाहिए था? ये यहाँ पर, ये वाला पोर्शन। मेरा पॉइंट दिख रहा है, मैंने पॉइंट कर दिया वहाँ पे ब्लू पोर्शन पे। ये कैनाल के अंदर जो ब्लू ब्लू आपको जो दिख रहा है, ये आपका पेरिलिम्फ है। कैसे याद रखेंगे? सीधी सी बात है, आप याद कैसे रखेंगे? बोनी बार होता है कि मेम्ब्रेनस बार होता है। बोनी मतलब बोन पोर्शन, टेम्पोरल बोन से अटैच, नाम बाहर होगा, बोनी लेबेरिथिन बाहर होना चाहिए। तो बाहर कौन सा फ्लूइड होना चाहिए? तो फ्लूइड होना चाहिए पेरिलिम्फ, पेरिफेरल से याद रखेंगे, पेरिलिम्फ फ्लूइड होता है वो बाहर होता है। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? मतलब इसका मतलब यही निकल रहा है ना, याद रखने वाली बात का ये पॉइंट है ही है। लेकिन उसके अंदर हमने एक और इस कैनाल है ना, बोनी लेबेरिथिन, ये जो कैनाल दिख रही है जिसको हमने पकड़ के बैठे हैं, जिसका हमने स्टडी इजीली स्टडी करने को मिल जाए, तो हमने सेमी सर्कुलर कैनाल पकड़ लिया। तो इसके अंदर हमको एक और सैफ्रॉन कलर की बाउंड्रीज दिख रही है। ये जो बाउंड्री हम इसको डक्ट बोल रहे हैं, है ना, जिसके हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, तो हम सेमी सर्कुलर हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो उसको नाम देगा इधर डक्ट, है ना। तो ये डक्ट आपको पोर्शन दिख रहा है ना। तो ये जो कवरिंग दिख रही है इधर मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, और इसके अंदर जो सैफ्रॉन कलर ये इंडिकेट कर रखा है, देखो ये वाला अंदर कौन सा होगा? एंडोलिम्फ होता है। तो बोनी लेबिरिंथ होता है ये पूरा पार्ट, जो बोनी कवरिंग है, ये वाला पोर्शन लेबिरिंथ बोला जा रहा है। इसके अंदर फ्लूइड है पेरिलिम्फ, और इसके अंदर एक और डक्ट सिस्टम आपको दिख रहा है। डक्ट तो अपन इसके लिए बोल, हम बोलेंगे मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ कवरिंग दिख रही है, मेम्ब्रेनस कवरिंग दिख रही है लेबिरिंथ, उसके अंदर फ्लूइड है वो एंडोलिम्फ है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, या कह सकता हूँ, तो ये है यहाँ पर कि यहाँ पर जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ वाला जो पोर्शन है, ये डक्ट वाला पोर्शन है, इधर ये टोटली क्या बोलेंगे, इधर टोटली फ्लोट ऑन द पेरिलिम्फ। एम आई राइट? मैं ही बोल रहा हूँ, सीधी सी बात है। अंदर का जो डक्ट सिस्टम है, जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ से कवर्ड है, ये सब तरफ की मैं बात करता हूँ, विधान आगे हम बात करेंगे, तो ये टोटली फ्लोट ऑन द पेरिलिम्फ फ्लूइड ऑफ द बोनी लेबिरिंथ। देख लो, फ्लोट ही तो कर रहा है इसके अंदर, देखो आया ना। अगर ये बेसिक क्लियर हो गया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर से तो
फ्लोट वाला बताना ना मेरे को, ये तो समझ में आ गया सबको, बोनी वाला बाहर, मेम्ब्रेन अंदर, बाहर वाले में पेरिलिम, अंदर वाले में एंडोलिम। देखो स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, इस ध्यान से स्ट्रक्चर में आपको ये नहीं दिख रहा, सीधी सी बात, ये ब्लू ब्लू क्या है, ये तो लिक्विड है ना। कौन सा लिक्विड है? पेरिलिम्फ है ना। तो भी अंदर का जो सैफ्रॉन कलर जो पोर्शन दिख रहा है डक्ट सिस्टम, टोटली फ्लोट ही तो कर रहा है पेरिलिम्फ के अंदर। भाई मेम्ब्रेनस लेब्रिथिन जो कवरिंग वाला जो पोर्शन है वो फ्लोट ही कर रहा है ना पेरिलिम्फ के अंदर। पेरिलिम्फ इजीली तो फ्लोट कर रहा है, देखो अंदर तक ये पूरा फ्लूइड है, इधर ब्लू कलर आपको जो दिख रहा है, और ये जो सैफ्रॉन दिख रहा है इधर ट्यूब के फॉर्म में यहाँ पर, ये फ्लोट कर रहा है। हाँ फ्लोट कर रहा है, सीधी सी बात है। और ये हम यहाँ पर नहीं है, सब जगह ऐसे ही चल रहा है, ये ऐसा अरेंजमेंट पूरा पूरा पीछे तक ऐसे ही चलता है। आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, बात सबको समझ में आ गई है। तो यहाँ पर जितनी तो अब क्या कि बुक में तो क्या कोई डायग्राम नहीं दे रखा, सिर्फ डायग्राम दे रखा आपको शायद कोक्लिया का, है ना। लेकिन क्या है कि थ्योरेटिकल पोर्शन में तो दे ही रखा है, वो पता नहीं किसको कैसे समझ में आएगा, थ्योरेटिकल पोर्शन में को पता नहीं चल रहा है ना। तो वो थ्योरेटिकल पोर्शन डायग्राम से समझ रहे पूरा। देखो ये एम्पुला पोर्शन, अभी ये ओवल राउंडेड, अभी ये ओवल राउंडेड आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे नहीं आएगा। ओवल विंडो नाम सुना है ना वो, और राउंड विंडो, है ना, ये उन्हीं के नाम दे रखे यहाँ पे हैं। ये कोक्लियर डक्ट आगे जा रही है इस कोक्लिया के अंदर, वो है, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ लेंगे। फेनेस्ट्रा ओवलिस है ना, फेनेस्ट्रा और रोटंडस, ये नाम सुना होगा। ये कैसे किस तरह से अटैच होते हैं, अगर आपने तो पढ़ लिया है ना अभी एक्सटर्नल और मिडल लेयर, अभी बाद में लास्ट में जाके पढ़ लेंगे कि भाई कोक्लिया के किस पार्ट से भाई अपने फेनेस्ट्रा ओवलिस अटैच है, फेनेस्ट्रा रोटंडस अटैचमेंट, ठीक है। बाकी जितने आप ये लेबलिंग पढ़ रहे हैं ये अब अपने डायग्राम में भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अभी डायग्राम समझ में आ गया ना आपको कैसा क्या चल रहा है। अभी थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे थोड़ी देर में, वापस फिर चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, और फिर अपन क्लियर कर लेंगे यार कितना आया कितना नहीं आया, और जो नहीं आएगा हम वापस क्लियर कर लेंगे, ठीक है। स्लाइड को आगे बढ़ाया जाए, आया ना। भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, सीधी सी बात है भाई तुम्हारे से। अगर आपके नीट में 720 में से अगर 200-250 नंबर आते हैं, यानी मेरी मेहनत पे पानी फिर गया। मेरी नहीं, एटलस बीपी सर के भी, आपकी मेहनत पे भी, आपके इस नीट की तैयारी में आपके जितने भी सपोर्टर्स हैं जो आपके साथ लगे हुए हैं, चाहे वो फैमिली मेंबर हैं, जो भी किसी भी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, सबकी मेहनत पे पानी है, वो उससे पता चल जाएगा। और आपने अंदर 100% भी दिया है तो आपके मार्क्स 200-250 नहीं आएंगे, वो तो बिना पढ़े वाला भी लिया था। आपके एटलीस्ट क्या सुना, आपके एटलीस्ट ध्यान रखना, सीधी सी बात है। पिछले साल ही आपको बताया था, मैं अपने फ्रेशर वाले ना, फ्रेशर वाले कितने लाए थे, 450 के ऊपर नंबर लाए थे ऊपर, बेहतरीन, बहुत जबरदस्त। अगर इतने नंबर आते हैं 400 ऊपर, 450, या मैं सोच लूंगा हाँ बिल्कुल यार मेहनत काम आ गई, तुम्हारी भी, तुम भी सोच लेंगे। और जहां सुना एनसीईआरटी से बात बिल्कुल नहीं जाना किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। स्लाइड को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब ये स्लाइड क्या है कि ध्यान सुनना, ठीक है। अब इस स्लाइड को ध्यान सुनना, अभी इसमें क्या चल रहा है सर। देखो मैं बताता हूँ, ये कोक्लिया है, मैं लिखता हूँ ना, ये क्वेश्चन जो जा रहा है कोक्लिया डक्ट ना कोक्लिया मिला के मिलता है। मेरे को अच्छा लगा डायग्राम, आप लेक्चर मिलना, यूट्यूब पे ये लेक्चर है, कि दिख रहा नीचे डॉक्टर नजीब लेक्चर, मिल जाएगा, सारे लेक्चर नहीं है, बहुत बेटर पढ़ाने वाला बंदा है ना, मेडिकल लेक्चर्स हैं अगर आप देखना चाहें। अब ये जो दिख रहा है ये तो सर्कुलर कैनाल ही है, इधर एंटीरियर, इधर पोस्टीरियर, इधर लैटरल। तो ये जो डब्बा बनाया वो क्या है सर भाई, ये जो डब्बा बनाया ना ये आपका यूट्रिकुलस, यही था, ये सेकुलस, ये वाला जो पार्ट अंदर का जो बनाया है हमने, ये जो पार्ट हमारा क्या है पता है, ये हमारा पार्ट है वेस्टिबुलर रीजन वाला। ये हमारे हैं सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल, जो भी एंटीरियर पोस्टीरियर है, ये तो वेस्टिबुलर एपरेटस है ना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो सर ये क्या है भाई, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो बोनी पोर्शन जो बोल सकते हैं ना अपन, बोनी लैबिरिंथ वाला पोर्शन इसको लेकर साथ में अटैच किया है ना। देखिए अपने को इतना डीपली पढ़ना नहीं है, डायग्राम ले लिया है इसे समझने के लिए। अब यहाँ पर जब आप देखना भी समझ, क्योंकि इसमें पूरा कटिंग सेक्शन नहीं दे रखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा ले लिया। अब अंदर आपको जो भी ग्रीन कलर दिख रहा है ना, ग्रीन कलर कौन सा फ्लूइड है बता दो भाई मेरे को, फटाफट जल्दी जल्दी जल्दी। अभी जो ग्रीन कलर दिख रहा है लाया आपको अंदर, कौन सा फ्लूइड है ना, अंदर बोला है ना, अंदर
अंदर मतलब एंडोलिम्फ, काम खत्म है, अंदर एंडोलिम्फ है। बिल्कुल। बाहर की तरफ देखो ये बाउंड्री दिख रही है ब्लैक ब्लैक में, हल्की हल्की बोलते हैं ब्लू टाइप ब्लूइश ब्लैक, उसमें ये डेड डस्ट कर रखा, लाइनिंग बिछा रखी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्या बात, वेरी गुड वेरी गुड। अंदर की तरफ ये जो बाहर की तरफ ये जो ब्लैक ब्लैक ब्लूइश ब्लैक देखिए वो, उसके अंदर डेड डस्ट कर रखा आपको ये वाला, है ना। ये फ्लूइड क्या है, ये कौन सा फ्लूइड है, बेरिलियम। डन, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। ये कवरिंग है बाहर की तरफ, ब्लैक ब्लैक जो कवरिंग जो नोटिस कर रखी पूरी तरफ, चारों तरफ, मतलब हर आगे से लेकर पीछे से दाएं से लेकर बाएं तक ब्लैक ब्लैक पोर्शन में कवरिंग कर रखी है हमें हर तरफ। क्या है ये बॉडी लेबिरिंथ, है ना, ये बॉडी लेबिरिंथ। अंदर ये ग्रीन की चारों तरफ कवरिंग कर रखी है, ये क्या है, हर तरफ मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, है ना। तो समझ में आया आपको ये, ऐसा यहाँ नहीं पूरी तरह ऐसे ही चल रहा है, और इसी तरह से अरेंजमेंट आपको दिख रहा है। बात समझ में आ रही है, आ रही है ना, बिल्कुल। बस 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 यही समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको, अगर ये समझ में आ गया बाकी सब इजी है ना। तो अभी क्या इसका डीप लेक्चर तो मैं बता नहीं सकता, अगर आपको डीप लेक्चर पढ़ना है तो वो नजीब को सुन लो आप, है ना। भाई नया सीखने के लिए कोई मतलब जरूरत नहीं है। जब तक आप 12th क्लास में थे मैं सभी को मना करता था न तो ज़्यादा फालतू का नई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको पढ़ना है, सोचना देखना है, तो सब मैंने मना किया है। अभी सब कुछ खत्म हो गया है, अब आपकी बारी आ चुकी है, आप एक्स्ट्रा नॉलेज स्टार्ट करो अभी से, चाहे वो यूट्यूब से करो, जैसे टाइम मिले, रिसर्च पेपर पढ़ के करो, मैं लेक्चर देखो, किसी के भी लेक्चर देखो आप, बड़ी मेडिकल साइंस के देखो, किसी के भी देखो, नर्सिंग के देखो, कुछ भी देखो, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, आपको अच्छा रहेगा, अपने फील्ड के बादशाह बनेगा। ठीक है, अब वो टाइम आ गया है ना, अब वो टाइम आ गया है। आप नीट के साथ भी देखना चाहे, पर नीट के बाद ऐसा कर सकते हो कि भाई ये सब एग्जाम खत्म हो जाए, ठीक है, पर अभी भी हो सकता है सब बात। तो मेरे ख्याल से आपको ये जब चीज समझ में आ गई, इसका डीपली तो आप पढ़ोगे तो आप और चीजें क्लियर हो जाएगी, आप लेक्चर देख लेना, ठीक है। तो मैं स्लाइड को आगे बढ़ाऊं, है ना।